हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी लेंगे, टाइम, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी जहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जो टाइम होगा उसको कहाँ पर लेंगे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सिंपल है ये भी, कुछ ऐसा इसमें टिपिकल नहीं है, आराम से समझ में आएगा। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले वाले ग्राफ में किसके बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे, डिस्टेंस और टाइम। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टाइम के चेंज होने के साथ डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम और वेलोसिटी। मतलब टाइम के चेंज होने, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्या यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर भी तीन केसेस बन जाएंगे कि वेलोसिटी या तो चेंज नहीं हो रही है, और अगर चेंज हो रही है तो फिर से दो केसेस, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है या नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। इन दिस ग्राफ द टाइम रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो मोशन है, देखिए इस ग्राफ को देख ही लेते हैं। ये जो मोशन है, इस केस में आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है या नहीं हो रही है। फॉर सपोज फर्स्ट सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में ये टाइम है, आवर्स में दे रखा है, सॉरी। फर्स्ट आवर की बात करें, 1 आवर में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इतनी, मतलब 40। सेकेंड आवर में वेलोसिटी कितनी है, फिर से आप देखिए वाई एक्सिस पे वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई, 40। थर्ड आवर में फिर से 40, 40। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है, 40 ही है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, और ये रेस्ट भी नहीं है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम बोलते ये रेस्ट पे है, क्योंकि डिस्टेंस अगर जब चेंज नहीं होता टाइम के साथ तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। यहाँ पर बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी से। मैं यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हो जाती तो इसको हम बोलते कि बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये कैसा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है बट इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन भी नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन पर ध्यान दें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। तो टाइम इज रिप्रेजेंटेड along the x axis and velocity is represented along the y axis. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change. मतलब वो पैरेलल का पैरेलल ही रहेगा x axis के. It will be a straight line parallel to the x axis. Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with a uniform velocity of 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपने किलोमीटर पर आवर यूनिट कैसे निकाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्केल लिया है वो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी का जो यूनिट हमने लिया वो क्या लिया, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर टाइम आर में लिया है, इसलिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर की। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं हम लोग, कि वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं, डी मतलब क्या है, डिस्टेंस है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं जनरली। यहाँ पर मैं डी से कर दे रहा हूँ, तो डी की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। ये टी यहाँ पर पहुँच जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम gives displacement of an object moving with uniform velocity. The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर टर्म जो यूज़ करने के लिए होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी और टाइम का, ये हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और एरिया जब हमको निकालना होता है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रेक्टेंगल है, जब भी आप निकालते हैं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो,
यही तो करते हो आप। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हमको दे रहा है, हमको अगर कोई वैल्यू दे रहा है सपोज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ले लेते हैं। तो ये जो एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्या यूज़ करेंगे कि ये जो एरिया एनक्लोज्ड बाई द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बीच में और ग्राफ के बीच में, ग्राफ क्या है, सपोज हम स्टडी कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, तो ये जो ग्राफ है और ये जो एक्स एक्सिस है, इनके बीच का ये जो एरिया है, ये हमको क्या दे देगा, दिस विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप कुछ नहीं, सिंपल एरिया निकाल लोगे। किस किस के बीच का एरिया, द एरिया एनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ and the time axis will equal to the magnitude of the displacement. To know the distance moved by the car between time t1 and t2 using figure 8.5, draw perpendiculars from the points corresponding to the time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD, and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको मैं रेज कर देता हूँ फिर से समझने के लिए। इस ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एरिया निकाल लेंगे। एरिया किसका, इसके बीच का एरिया, यानी कि ये लाइन और ये पॉइंट के बीच में जो लाइन है, यानी कि ए बी और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा एक रेक्टेंगल बन गया ना। इस रेक्टेंगल की एक साइड वो क्या हो जाएगी, ए सी, और ए सी कितनी है, ए सी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 40 इंटू सी डी, या फिर ए बी, कोई एक चीज़ ले लेते हैं। तो ये सी डी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, जो भी वैल्यू होगी इसकी, सपोज 4-1 है, 4-2 है, वो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस साइड यानी कि ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। तो और ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट निकल के आएगी, किस में निकल के आएगी, किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और टाइम किस में दे रखा है, आर में रखा है। तो किलोमीटर पर आवर इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो यूनिट आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर बुक में भी यही कैलकुलेशन दिया हुआ है। सो द डिस्टेंस एस मूव्ड बाय द कार in time t2 minus t1 can be expressed as s is equals to ac into cd, ac into cd यानी कि height into length, which is equals to 40 km per hour into t2 minus t1 r is equals to 40 into t2 minus t1 किलोमीटर। किलोमीटर कैसा है हम लोगों ने देख ही लिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी शेडेड फिगर जो है। तो आपको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, वो जो ग्राफ है और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। वो एरिया या तो आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में मिल जाएगा, या आपको ट्राइंगल की फॉर्म में, या ट्रेपेजियम की फॉर्म में, इस तरह से आपको वो एरिया सिंपल आपको कैलकुलेट कर लेना है। बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बाई प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा हमेशा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। कंसिडर अ कार बीइंग ड्रिवन along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to driver records its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car. The velocity of the car in kilometer per hour as well as in meter per second and different instants of time is shown in table 8.3. ये एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की हम बात कर रहे हैं। इसके क्या वैल्यूज़ हैं एक बार देख लेते हैं। तो जब 0 सेकेंड यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ, डिस्टेंस जो ट्रेवल था, डिस्टेंस को हमने 2 यूनिट्स में यहाँ पे मेजर किया, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा।
किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, किसी में भी आप कवर करें। तो स्टार्टिंग में सारी वैल्यू ज़ीरो, रेस्ट पे 5 सेकंड, हर 5 सेकंड के इंटरवल में वो चेक कर रहा है, तो ये 2.5 मीटर्स, और जब इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 किलोमीटर 5 सेकंड में। फिर 5 सेकंड में हमने चेक किया, यानी कि 10 सेकंड में, 5 सेकंड बाद 10 सेकंड में, तो ये वैल्यू निकल के आई। उसके बाद फिर जब हमने फिर से चेक किया तो ये वैल्यूज़ निकल के आई। तो हम देखते हैं कि हर 5 सेकंड के इंटरवल में, इंटरवल कितना है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, सॉरी मैं डिस्टेंस बोल रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, ये वेलोसिटी है। इस इंटरवल में जो वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड की। इसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड की। इसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी 7, कितनी कितनी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी 2.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक कितनी फिर से बढ़ी 2.5 मीटर। देखिए 2.5 मीटर पर सेकंड नहीं है, 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है हर 5 सेकंड में। यहाँ पर फिर से कितनी बढ़ी 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी। फिर से जब 2.5 मीटर पर सेकंड ऐड किया तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो इक्वल बढ़ रही है, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। इसलिए ये जो मोशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये वेलोसिटी है। पहले वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, फिर 2.5 मीटर्स पर सेकंड हो गई, फिर 5 मीटर्स पर सेकंड हुई, फिर 7.5 मीटर पर सेकंड हुई। यानी कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकंड का, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाई 2.5 मीटर्स पर सेकंड। मतलब इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे केस में कैसा निकल के आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। जब यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होता है, यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.6. The nature of the graph shows that the velocity changes by equal amounts in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. याद रखिए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाई द फ्रॉम its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance, magnitude of displacement moved by the car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area A, B, C, D under the graph. देखिए इस केस में, उस केस में क्या था, इस वाले केस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हमको जो एरिया निकालना था वो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, क्योंकि वो एक जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इस केस में जो एरिया होगा बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ये वाला पूरा ग्राफ, तो ये जो पूरा एरिया होगा दिस एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस। और इस एरिया को हम आराम से निकाल सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ADE, और एक हमारा ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इन दोनों को निकाल के ऐड कर लेंगे और जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो हमको क्या दे देगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं इसमें कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ बुक में या नहीं। मैग्नीट्यूड, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सिलरेशन, द डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाई कार विल बी गिवन बाई द एरिया ABCD अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दैट इज कौन सा एरिया, ABCDE। इसको हम ब्रेक कर लेंगे इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इन दोनों को एरिया का निकाल लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मतलब कभी वो बढ़ रही है,
कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, हमारे पास नॉन स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, विद टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ये, मतलब ये भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, सेम रेट से कम हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, ये भी फिगर 8.7 ए कौन सा फिगर है, यही वाला फिगर है शायद। तो फिगर 8.7 ए शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time, while 8.7 b, ये वाला कौन सा, ये वाला 8.7 b shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. Try to interpret these graphs. ये ग्राफ हमने इंटरप्रेट किए, आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल, बस कंफ्यूज मत होइएगा। दो तरह के ग्राफ हमने पढ़े हैं, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ तो मोशन रेस्ट पे है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये तो था पहले वाला केस। दूसरा वाला केस क्या है, दूसरा वाला केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा बन के आएगा, ऐसा। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, तो उस केस में जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, या तो वो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर ऊपर की तरफ होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, और अगर वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हम उसको बोलेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब उसकी कोई भी शेप हो सकती है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, कभी वेलोसिटी कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, कुछ भी, एनी शेप, एनी रैंडम शेप, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मोशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ रिलेटेड टू दिस चैप्टर। दो ग्राफ है मेनली, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।